अरे वाह, 111 लीटर दूध नदी में डाल दिया और इंस्टाग्राम पे लोग बोल रहे हैं वाह वाह क्या वेस्ट है। बट वेट, ये असली वेस्टेज नहीं है। सो लेट मी एक्सप्लेन असली वेस्ट क्या है। दूध डायरेक्टली फैक्ट्री में से बॉटल में नहीं आता है। सबसे पहले एक काव या फिर एक बफेलो को फोर्सफुली इम्प्रेग्नेट किया जाता है। इसका मतलब एक गाय या फिर एक बफेलो को जबरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, नॉन कंसेंशुअल IVF। मतलब हर साल ये रिपीट होता है। गाय और भैंस पूरा पूरा साल प्रेग्नेंट रहते हैं, क्योंकि जब प्रेग्नेंट होंगे तभी उनमें दूध आएगा। और जैसे ही बच्चा होता है वैसे पहले वो बच्चे को दूर किया जाता है, बिकॉज अगर वो बच्चे ने दूध पी लिया तो हमारे लिए कैसे दूध बचेगा। बच्चा करे मुंह मुंह, हम करे रिमूव रिमूव। एक बार बच्चे को दूर कर दिया फिर सारा दूध इंसान निकाल निकाल के पीते रहता है। बट केस ऐसा है कि जब तक बच्चा बाजू में नहीं है तब तक गाय और भैंस में दूध नहीं आएगा। इसीलिए बच्चे के बाजू में रहना जरूरी है। बट अगर बच्चा बाजू में रहा तो फिर वो दूध पी जाएगा। इसका मतलब ह्यूमंस को दूध नहीं मिलेगा। तो वी नीड टू कीप द चाइल्ड नियर, बट वी नीड टू प्रिवेंट द चाइल्ड फ्रॉम हैविंग द मिल्क। फॉर दिस द इंडियन मिल्क इंडस्ट्री अडॉप्ट्स अ वेरी क्रूअल प्रैक्टिस कॉल्ड एज खाल बच्चा। लेट मी एक्सप्लेन टू यू व्हाट दिस मींस। एक काफ को स्लॉटर हाउस में भेज दिया जाता है सो दैट द मीट कैन बी सोल्ड फॉर कंजम्पशन। उसके बच्चे का स्किन लेके और उसकी टेल लेके एक आर्टिफिशियल खाल बच्चा प्रिपेयर किया जाता है। ये बच्चे को गाय के बाजू में बांधा रहता है। गाय उसे सूंघ सूंघ के अपना बच्चा कंसीडर करके अंदर दूध प्रोड्यूस करती है। फिर ये दूध निकाल लिया जाता है। अगर बच्चा फीमेल काफ हुआ तो द काफ विल रिपीट द सेम साइकिल दैट द मदर वेंट थ्रू। पूरा साल प्रेग्नेंट रहना, फिर काफ निकालना, फिर दूध देना, और जब काम खत्म हो जाए तभी उसको भेज दो स्लॉटर हाउस। और अगर बच्चा मेल निकला तो वो तो वैसे भी गया स्लॉटर हाउस। तो ये पूरे प्रोसेस में 111 लीटर दूध वेस्ट नहीं हुआ, एक माँ का जीवन, एक बच्चे का जीवन वेस्ट हो गया और दूध भी वेस्ट हुआ। ये लोग जो गंगा में डाल रहे हैं ये दूध नहीं है, ये क्रूएल्टी का प्रोडक्ट है। When the body is pregnant the whole year, imagine the condition of the body. गाय को माता तो बोलते हैं, बट गाय एक दूध की मशीन है। गाय दूध देती नहीं है, हम दूध लेते हैं उनके पास, छीन के लेते हैं। Additionally, the cows and buffaloes have to sit, sleep, shit, live all their life in that same place.